नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस टेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरल ड्रा 17 की, यानी कोरल ड्रा 17 की। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कोरल ड्रा 12, 13, 14 या 15, 16, 17 इन सब में काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। तो आपके पास जो भी वर्जन है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं। दोस्तों कोरल ड्रा को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए 1 बाय 1 करके आ रही हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, ताकि आप कोरल ड्रा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ सकें और आगे हर काम को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों हमारा चल रहा है कोरल ड्रा 7। तो अभी तक हम लोगों ने इन सभी टूल्स के बारे में प्रॉपर तरीके से सीख चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं यहाँ से मेनू बार में उपलब्ध सभी ऑप्शंस के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर क्लिप ऑप्शन के बारे में, जिसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। किसी भी इमेज को राउंड शेप देना है या किसी भी शेप में हमें कन्वर्ट करना है या फिर किसी टेक्स्ट के अंदर हमें इस प्रकार का कोई इमेज बैकग्राउंड फिल करना है, तो हम इस पावर क्लिप का इस्तेमाल करते हैं। पावर क्लिप ऑप्शन बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत ही कमाल का ये ऑप्शन है। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें डिलीट करते हैं और देखते हैं कि किसी भी इमेज को हम राउंड शेप बिल्कुल आसानी से कैसे दे पाएंगे। किसी भी इमेज को राउंड शेप देने के लिए जिस भी राउंड में या जिस भी शेप में आपको देना है, सबसे पहले वो शेप आप ड्रॉ कर लें। जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी इमेज को राउंड शेप में देना है तो हमने इस तरीके से राउंड कर लिया, या जिस भी इलिप्स में जिस भी शेप में देना है आप वो सर्किल ड्रॉ कर लें इस तरीके से। उसके बाद बहुत ही सिंपल तरीका है पावर क्लिप ऑप्शन का उपयोग करना। पावर क्लिप कोरल ड्रा X7 और X8 में आपको ऑब्जेक्ट के अंदर मिलेगा। यहाँ पर ये पावर क्लिप देख सकते हैं और उसके सभी सब ऑप्शंस हैं, ये सारे के सारे ऑप्शन। लेकिन कोरल ड्रा X3, X4, X5, X6 के अंदर आपको इफेक्ट के अंदर पावर क्लिप मिलेगा, लेकिन काम करने का तरीका सभी में बिल्कुल सेम होगा। और दूसरा जो जगह होता है वो होता है माउस के राइट क्लिक के अंदर मिलता है ये पावर क्लिप इनसाइड आपको मिलता है। सारी की सारी चीजें आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी, राइट क्लिक के अंदर भी और ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर के आप इसके अंदर, या इस वर्जन के अलावा अगर आपके पास कोरल ड्रॉ है तो उसके अंदर इफेक्ट के अंदर मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं कैसे। आप जिस भी इमेज को इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, उस इमेज को सिलेक्ट करने के बाद या तो आप राइट क्लिक करके यहीं से पावर क्लिप इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट में जाकर के इसके ऑप्शन में जाकर के यहाँ से प्लेस इंसर्ट फ्रेम में कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर तो इस टाइप का एरो बन करके आएगा, और जिस भी फ्रेम में आपको ये इमेज ले जा करके सेट करना है वहां पर ले जा करके आप इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं वो इमेज इस सर्कल के अंदर आ गई है। अब बारी है इस इमेज को प्रॉपर तरीके से सेट करने के लिए। तो प्रॉपर तरीके से सेट करने के लिए, ताकि ये बिल्कुल इस फ्रेम के अंदर फिट बैठ जाए, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद पावर क्लिप में जाएंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन देख सकते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन आपको राइट क्लिक में भी मिलते हैं। जैसे देख सकते हैं पावर इनसाइड हो गया, फ्रेम टाइप हो गया, या फिर यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गया, एडिट पावर क्लिप हो गया, फिट का ऑप्शन हो गया। ये सारे के सारे ऑप्शन जो है आपको राइट क्लिक में भी मिल जाते हैं। और दूसरा जो जगह होता है, जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आपको जहां से सुविधा हो वहां से आप इन ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको अलाइन करने के लिए अगर आप सेंटर करते हैं तो बिल्कुल सेंटर में आएगा, और उसके बाद जो है आप फिट टू प्रॉपर्टी नेशनली करेंगे तो आप इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग फिट होगा। और आप यहाँ से भी आप इस पर कर सकते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फिट कंटेंट पर जा करके आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और फ्रेम में अगर करेंगे फिट टू फ्रेम में तो इस तरीके का बिल्कुल कंप्लीटली फिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसको हम अपने आवश्यकता के हिसाब से हम इसका एरिया सेट करें, हमें कुछ
अनवांटेड चीज़ें नहीं चाहिए, हम बिल्कुल इस पर फिट करना चाहते हैं तो भी कर सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इस पर क्लिक रखते हुए आप एडिट में जाएंगे। आप यहीं पर भी एडिट में जा सकते हैं, राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर भी एडिट पावर क्लिप में जा सकते हैं, या फिर आप इसके ऑप्शंस में भी जा सकते हैं। पावर क्लिप यहाँ से एडिट पावर क्लिप में यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का आएगा, और यहाँ से आपका जो क्लिप है वो इधर उधर एडजस्ट होगा, और इसको बड़ा छोटा करके आपको कौन सा एरिया चाहिए, मान लीजिए इस इमेज का सिर्फ फेस ही हमको हाईलाइट करना है, तो इस तरीके से आप फेस को हाईलाइट कर पाएंगे इस तरीके से। और जैसे ही आपकी एडिटिंग खत्म होती है, आप जस्ट यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं स्टॉप एडिटिंग कंटेंट, या फिर राइट क्लिक करके आप फिनिश एडिटिंग दिस लेवल को भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपके अकॉर्डिंग ये सेट हो गया है। इसके बाद अगर आप ये लॉक कंटेंट टू पावर क्लिप को क्लिक कर देंगे तो ये लॉक हट जाएगा। अभी लॉक है तो जिसके वजह से क्लिप के साथ ये जो है कंटेंट इधर उधर हो रहा है। अगर आप यहाँ से क्लिक कर देते हैं लॉक कंटेंट पर, या फिर यहाँ से आप ये जो चेक मार्क है यानी कि ये लॉक कंटेंट है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो लॉक हट जाएगा। उसके बाद जो है आप इसको थोड़ा इधर उधर करके आप इस तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। जहाँ पर आपको चाहिए उतना हिस्सा लेकर के आप फिर दोबारा से आप इसको लॉक कर देंगे तो अब ये एक साथ हो जाएगा, इस तरह से ग्रुप होकर के रहेगा। इसके बाद चाहते हैं कि अब ये हमको नहीं चाहिए तो दोबारा से आप पिछली कंडीशन में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे। एक्सट्रैक्ट राइट क्लिक में भी मिलेगा, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कंटेंट आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल हट गया। कंट्रोल जेड करते हैं, वापिस हम इसी पर रहते हैं। उसी प्रकार आप किसी भी शेप में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से आप कोई भी शेप लेते हैं, हमने स्टार शेप लिया, स्टार हमने जनरेट किया, और स्टार के अंदर मान लीजिए हम ये इस इमेज को लेकर के आते हैं। इस इमेज को हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और पावर क्लिप इनसाइड किया। अगर यहाँ पर कोई और वर्जन है आप तो इफेक्ट में जाएंगे, या फिर ऑब्जेक्ट में जा करके यहाँ पर पावर क्लिप में आएंगे, इनसाइड करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ये इमेज इसके अंदर आ गई है, और यहाँ से आप फिट कर सकते हैं इसको। ज़्यादातर फिट टू फ्रेम में हम करेंगे तो इस तरीके का हो जाएगा। एडिट करके आप फेस सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से एडिट कर पाएंगे इस तरीके से। थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और इस तरीके से एडिट करने के बाद आप यहीं से इसको फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से छूट रहा है तो हम दोबारा से एडिट में जाकर के इसको हम सेट कर सकते हैं। इमेज को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे और इस तरीके से सेट कर पाएंगे। फिनिश करते हैं। और भी अगर हम स्टार को चेंजिंग करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल स्टार वाले ऑप्शन की तरह ही होगा। हम मान लीजिए इसके नोट्स बढ़ाते हैं, यहाँ से हम इसको कम करते हैं, इसका डीप इस तरीके से, तो हम इसको और दूसरा लुक दे पाएंगे जो आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो आप किसी भी शेप में आप इसको कन्वर्ट करके सेट कर सकते हैं। और कोई शेप लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई बेसिक शेप से हम कोई ड्रॉ उठाते हैं, यहाँ से हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ये शेप लिया और इस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया, और हम इस इमेज को इसके अंदर लेकर के आना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बिल्कुल सेम प्रक्रिया होगी सब में। इस तरीके से हम फिट करना चाहते हैं तो यहाँ से फिट कर सकते हैं इस तरीके से। अगर अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो एडिट में जाएंगे। किसी भी शेप में हमारा वर्क करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। अगर आप इसके अंदर आउटलाइन देना चाहते हैं तो आउटलाइन देने का तरीका भी बिल्कुल सेम होगा। आप इसको बढ़ाना चाहते हैं आउटलाइन को तो आप यहाँ से बिल्कुल इसको बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। तो देख सकते हैं, आप इसको रेड करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से रेड कर सकते हैं। कितना खूबसूरत ड्रॉ बना है। तो इस तरीके से किसी भी शेप को आप इस्तेमाल करके आप उस शेप में, आप उस फ्रेम में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं टेक्स्ट पर हम कैसे इसको इस तरीके से हम इमेज को कर पाएंगे। तो ये भी बिल्कुल सिंपल तरीका है। मान लीजिए हम इसको डिलीट करते हैं और दूसरा टेक्स्ट हम इस पर टाइप करते हैं। हमने टेक्स्ट टाइप किया, इसके साइज को इंक्रीज किया। इंक्रीज करने के बाद हम कोई हैवी फॉन्ट लेते हैं। हैवी फॉन्ट में हमने इसको इस तरीके से बड़ा किया और इसके अंदर हम प्लेस करते हैं राइट क्लिक करके, इनसाइड क्लिक, इस तरीके से हमने क्लिक किया और जा करके इसको हम फिट कर देते हैं फिट फ्रेम में।
आप देख सकते हैं बिल्कुल फिट हो गया। और हम इसको एडजस्ट करना चाहते हैं किसी तरीके से, तो हम एडिट में आएंगे। हम एडिट में आए और यहाँ पर अपने हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर पाएंगे, बड़ा छोटा करके, जहाँ पर भी हमें अच्छा लगता है अपने हिसाब से। हम इसको कंप्लीट सेटिंग करने के बाद हम इसको फिनिश कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती तरीके से टेक्स्ट के अंदर इमेज ये फिट हो गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद इसको भी अगर आप आउटलाइन देना चाहते हैं तो आप यहाँ से आउटलाइन दे पाएंगे। मान लीजिए यहाँ से कलर वगैरह टेक्स्ट के अंदर, जैसे मैंने बताया पहले भी, बिहाइंड कर देंगे और यहाँ से स्केल विथ ऑब्जेक्ट कर देंगे। इस तरीके से आप तब देख सकते हैं कितना खूबसूरत टेक्स्ट ये हमारा रेडी हो चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि पावर क्लिप ऑप्शन आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।